आज की वीडियो में आपके लिए हम दो मुसल्लिसों की मुतशाबिहत यानी सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स ये देखेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले दो मुसल्लिसों की मुतमासिलत यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पहले देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर मैं जो बात बता रहा हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ हम पढ़े थे मुतमासिलत, 9th में आप लोगों को मैंने ख़ास तौर से वो सबक पढ़ाया था। 9th में स्कूल में तो बहुत ज़्यादा हुआ। मुतमासिलत नाम का जो सबक था और मैंने उस वक्त ये बताया था, थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन करा दूँ आपको ताकि जो है सिमिलैरिटी पढ़ाने में मेरे को आसानी हो। ये अब जैसा ये दो ट्रायंगल्स है, अब ये दो ट्रायंगल कौन सी आजमाइश की बिना पर मुतमासिल है उसके ऊपर लगाए हुए निशानों के जरिए अपन बोलते थे। किताब में प्रैक्टिस जो कराई हुई थी हमारे को, अब समझो उसने यहाँ निशान लगाया इस तरह का, है ना, हो सकता, और उसने यहाँ निशान लगाया एक जैसा। अब दो ट्रायंगल के नाम तो कुछ भी हो सकते, है ना। तो हम ये देख करके बोलना सिखाए थे आपको, मैं उसका रिकॉल करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, वो चीज़ जहन में बिठाओ सब लोग। जब तक वो नहीं समझेगा ये नहीं समझेगा। दे आर इंटरलिंक्ड। तो यहाँ इस तरह से बताया था मैंने कि जो दोनों ट्रायंगल्स के, दोनों मुसल्लसों के बीच की दीवार है, बीच का जिला है, जैसा ये रूम और इसके बाजू का रूम, तो उसके बीच में ये दीवार है ना, दोनों में कॉमन रहती है। तो वैसा ये मुसल्लस और ये मुसल्लस दोनों के बीच की एसी है ना, उस पे निशान नहीं दिया जाता, उस पे निशान हम खुद लगाते हैं, उस पे निशान हम खुद लगाते हैं। और उसके बाद उसमें से एक ट्रायंगल को छुपा देना, कोई भी एक। अब देखना 3 निशान मुकम्मिल हो गए क्या, दिख रहे? अब निशान जाविये पे है या जिले पे, कोने में लगे वाला है तो जाविये पे रहता, और लकीरों पे निशान रहा तो साइड पे रहता, जिले पे रहता। तो कितने जिलों पे निशान है और कितने जावियों पे निशान है? 3 जिलों पे निशान। 3 जिलों पे निशान है। तो 3 बार जिल लिखना सिखाई थी। हाँ सर। कौन सी टेस्ट बनी थी? किसी कोने में निशान है क्या? यहाँ है क्या? यहाँ है क्या? नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो वहां पर टेस्ट पहले बना रहे थे अपन इस तरीके से। शक्ल अगर वही है समझो, थोड़ी देर के लिए मैं वो कांस्टेंट रखता हूँ शक्ल को। शक्ल अगर वही रखे और यहाँ निशान लगा दिए तो इधर से भी 90 रहता, और निशान कहाँ लगाऊंगा मैं? जो दोनों के बीच में की लकीर है ना, कॉमन जो रहती साइड, मुश्तरिक साइड। और फिर एक मुसल्लस को छुपा दूंगा। कितने जिलों पे निशान नजर आ रहा है? कितने लकीरों पे? 2, और एक एंगल पे है ना। तो 2 जिलों के बीच में जाविया है, ये लकीर और ये लकीर आके जहां मिल रही वहां का एंगल है। तो 2 जिलों के बीच में का जाविया, बीच में जा लिखेंगे। तो कौन सी आजमाइश बनी? जिल्जा जिल आजमाइश बनी। 2 साइड के बीच में का एंगल है, कौन सी टेस्ट बनी? SAS टेस्ट बनी, है ना। इसी फिगर को आगे बढ़ाते हुए, फिगर को ऐसे रखो, आपको पहचानने आ जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नाम हम इस तरह से वही नाम अगर देते हैं, निशान सिर्फ बदलेगा, बस कहाँ का निशान बदल गया देखिए। अब मैं निशान कहाँ लगाऊंगा? फिर से कॉमन साइड के ऊपर लगाऊंगा। कॉमन साइड कौन सी है? AC, AC पे निशान। अब कौन सी टेस्ट बनी? तो अब ऐसी ट्रायंगल में इधर 90 का निशान लगा के दिया तो अपन इधर से 90 का निशान तो लगा ही लेना पहले।
क्योंकि टोटल 180 गोली वो जो है लीनियर पेयर होती है। यहाँ पर पूरा चांदा बनता है। किसी भी लकीर पर आड़ी टेढ़ी तिरछी लकीर रह रही तो ये पूरा 180 का जागे है, पूरा चांदा कंप्लीट हो जाता तो 180 होता है। इधर 90 तो इधर 90, इधर 60 तो इधर 120, दोनों मिला के 180 होना जरूरी है। तो ये 90 हो गया। 90 के सामने वाली लकीर पे निशान रहा तो उसको हाइपोटेनियस साइड टेस्ट बोलते, भीतर जिला आजमाइश। 90 के सामने वाली लकीर है, या 90 के सामने ठीक है, लकीर पे निशान था क्या? ये 90 है तो इसके सामने था क्या? नहीं। इसमें यहाँ भीतर जिला आजमाइश नहीं आई। दो जिले जाके जहां मिल रहे उसके बीच, दो जिलों के बीच में के जाविये पे निशान है, दो जिलों के बीच में ये लकीर है, ये लकीर आके उसको बोलते हैं जिल आजमाइश, है ना। ऐसा नहीं है कि चुपी दिल से फेंक रहे, ऐसा नहीं रहता। वहां पर वो आजमाइश बनती बोल के वो बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर 90 के सामने जो निशान है, 90 के सामने के साइड के ऊपर लकीर है, निशान है ना। 90 बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस रहता, भीतर रहता। 90 के सामने वाला जिला, उस पे निशान खुद लगा के देते। और ये बीच की साइड कॉमन थी, उस पे हम निशान लगाए तो एक 90 के सामने वाले भीतर पे निशान है, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं या भीतर बोलते हैं, और ये बीच वाली साइड को जिला बोलेंगे। तो यहाँ पर टेस्ट बनती भीतर जिला। कौन सी आजमाइश बनी यहाँ पर? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, है ना। ये था मुतमासिलत का हिस्सा। मुतमासिलत के हिस्से में लिखना सिखाए थे। फिर आपको क्या करे थे? लिखना सिखाए थे। मैं थोड़ा सा एक मेट कर यहाँ बीच में ही लिखता हूँ। लिखना कैसा सिखाए थे ये तो बातें बता रहा मैं, आप इसके पूरे डायरेक्टली ये लिंक है। 9th का आपका अगर किसी का हिस्सा छूट गया भी था हुआ तो वो 10th से जोड़ रहा मैं। तो यहाँ पर अब समझो ये ट्रायंगल ले लिया अपन, उसमें 3 निशान नजर आ रहे हैं आपको। कौन से भी, ये भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये खाली एक एग्जाम्पल है। तो मैंने बताया था आपको कि पहले दोनों मुसल्लसों के नाम लिखना। ट्रायंगल ABC पहले वाली इधर मेरे तो साइड की ना, और इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD और ACD। पहला निशान ऐसा है AB पे, उसके जैसा उधर किस पे? AD पे। तो आपको लिखा है जिला AB, मुतमासिल है साइड AD। साइड लिखना इंग्लिश वाले, साइड AB, साइड AD। दूसरा ये निशान BC, कॉमन है BC। BC के जैसा निशान का है CD पे। इस पे 2 लकीर है तो इधर 2 लकीर है। यहाँ किस पे है? BC पे। BC लकीर है और यहाँ से CD है, तो ये लिखेंगे साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। और तीसरा निशान हम बीच में लगाएं, इधर भी आप AC लिखेंगे, उधर भी AC लिखेंगे। साइड बोलिए या उसको खिता बोलिए, सेगमेंट बोलिए, जिला बोलिए, चलता कुछ भी बोलिए। AC दोनों में AC है। जो कॉमन साइड रहती इधर भी AC लिखना, इधर भी AC। तो इस तरह से जिला 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 जिला। याद आया तो थोड़ा मैं जो बता रहा हूँ। तो फिर ये जो भी दिया हुआ है वजूहात गिवन 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 बोलिए क्योंकि, और ये दोनों के बीच में की साइड है, इसको कॉमन साइड या मुश्तरिक बोलते हैं। जिसपे उसने निशान लगाया हुआ है बुक में या पेपर में, जिसपे निशान लगकर आते हैं वो गिवन रहे, और जिसपे हम निशान लगाते तो उसकी वजह रही कि क्यों मुतमासिल है। इस पे निशान लगाया था मैंने, तो ये बीच वाली साइड जो है दोनों ट्रायंगल के बीच की है, मुश्तरिक है, कॉमन है ना।
इसलिए उस पे निशान मैंने लगाया, तो मैं लिखूंगा वहां पे मुश्तरिक है बोल के निशान लगाया। तो कौन सी आजमाइश बनी यहाँ पर, टेस्ट कौन सी बनी? जिल 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 तो जिला 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 लिखेंगे क्या? नहीं, जिल 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 इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऐसे ऐसे और इधर दोनों मुसल्लस एबीसी, मुतमासिल मुसल्लस एसीडी बोल के लिख देंगे। ये मुसल्लस और ये मुसल्लस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बोल के लिख देंगे, है ना? ये एक हिस्सा हुआ। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है? जिस पे निशान नहीं है वो तीनों जोड़ियां नीचे लिखना। टोटल 3 जिले 3 जाविये रहते। अब ऊपर अपन ने तीनों साइड्स लिखे, जिले लिखे, तो नीचे तीनों जाविये बचे वाले हैं। हर मुसल्लस में कितने जिले रहते हैं और जाविये कितने रहते हैं? ये जाविये पे निशान, तो जाविये बी के जैसा जाविया डी है, वो नीचे लिखना। जाविया बी मुतमासिल है जाविया डी, है ना? फिर इस जाविये के जैसा निशान इधर लगाएंगे, तो ये जाविया ए मुतमासिल है जाविया एक। इस वास्ते ऐसा एक ही जगह पर 2 जाविये बन रहे, ए पर ही 2 जाविये बन रहे, तो उसको पूरा लिखना सिखाया। इसलिए हमेशा 3 नाम लिखो बस, ठीक है? बीच में लेना बी ए सी, उसका पूरा नाम लिखो। इसका नाम क्या है? बी एस। BS और इसका पूरा नाम क्या है? डी एस, है ना? ये होगा। अच्छा, फिर इसके जैसा जाविया इधर बने वाला जाविया ए सी बी, तो उधर क्या बोलेंगे? जाविया ACD। जाविया ए सी बी, और ये नजदीकी जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मुतमासिल मुसल्लसों के नजदीकी जाविये। ऐसा 8 लाइन लिखना सिखा दिया। पूरा 9th का बताया मैं यहाँ तक। पहले फिगर्स बनाया, टेस्ट कैसी बनती, आजमाइश कैसी बनती, उसको कैसा पहचानना बताया। फिर उसके बाद लिखना भी बता दिया। ऐसे हमारे पास 4 आजमाइशें और एक मसला था मुसल्लसों को मुतमासिल करने के लिए। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना, मुसल्लस करना, उसके लिए 4 आजमाइश थी और एक मसला, जिसको हम भीतर जिला मसला बोलते। तो 4 आजमाइशें कौन सी थी? वो पहली थी जिल जिल जिल, दूसरी यहाँ पर बोर्ड पे अभी मौजूद है जिल जाजिल, तीसरी थी जिल जाजा, और कुछ भी मत फेंको, जाजिल जा। 2 जिले 1 जाविया, 2 जाविये 1 जिला। ये 4 टेस्ट्स हैं। SSS, SAS, SAA, 1 जिला 2 जाविये, SAA, और इसको ASA बोलते। सर इस तरह से ये पूरा हिस्सा आपके लिए, मगर ये 9th का हिस्सा है। तो ऐसी 2 ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए, और इसमें 5वां क्या था? हाइपोटेनस साइड। और ये बताए थे आपको सिर्फ और सिर्फ हाइमतु जाविया मुसल्लस अभी लेके बताया था, बैठ दिया उसमें। जब 90 दर्जे वाली मुसल्लस आई तो ये टेस्ट आती, हमेशा नहीं आती। बाकी ट्रायंगल्स में ये चारों में से कुछ भी आ सकता, लेकिन 90 दर्जे वाली मुसल्लस आ गई कि आप समझ जाना कि यहाँ पर हाइपोटेनस साइड बन सकती। समझ में आ रही है? तो ये बातें भी इस्तेमाल हो सकती है। अब आई बात सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में भी ऐसी 3 आजमाइश। मैं वो बताना चाह रहा हूँ, इतनी कहानी जो बोला वो उसके वास्ते बोला कि मुझे सिमिलैरिटी है तो उसके 3 टेस्ट है, याद रखें।
3 टेस्ट दिए जाते हैं। और यहाँ टेस्ट जो है एंगल्स के ऊपर से अगर है, जैसा कि अपनी बुक में, इस बुक में टेस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा वो ए टेस्ट है, जा आजमाइश, जावियों वाली। कोई भी 2 जाविये बराबर हो गए, 99% आप ये बोल सकते हैं कि 2 मुसल्लस मुशाबा क्यों है, तो ज़्यादा आजमाइश की बिना पर, या ये अपने बुक के अंदर तो फिल वक्त यहाँ 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर ऐसे टेस्ट, दूसरी टेस्ट आती है, ठीक है। तो सिर्फ 3 टेस्ट ही है इसमें। सबसे ज्यादा आने वाली टेस्ट का नाम कौन सी टेस्ट है? वो ए टेस्ट, ठीक है। दूसरी है जिल, और तीसरी है जिल्जल। बस इसके अलावा सिमिलैरिटी में कोई तीसरी टेस्ट नहीं है, चौथी टेस्ट नहीं है, 3 ही टेस्ट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में 5 है, 4 टेस्ट, 1 थ्योरम, इधर जिला आजमाइश वाला। इस तरह से ये 3 सिमिलैरिटी के टेस्ट हैं। और उसमें भी आपके प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा आने वाली टेस्ट है ज़्यादा आजमाइश। तो मैं थोड़ी सी बातें आपको कहूँ, तो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है ये देखना है। तो आपको ऐसे 2 ट्रायंगल्स सपोज दिए भाई, कौन से भी 2 ट्रायंगल्स, छोटे बड़े हो सकते हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहे, मुतमासिल रहे तो उतने ही रहे। और सिमिलैरिटी के अंदर 2 ट्रायंगल छोटे बड़े भी है तो वो जो है मुशाबा है कि नहीं हम बोल सकते हैं। एक जैसों की बात आई, उनके अगर समझो नाम PQ है, अब अगर समझो ये 2 है, ये 3 है ना, और ये 4 है, और इधर का ज्यादा रहेगा। तो अब ये 2 मुसल्लस मुशाबा है कि नहीं है पूछा आपने, कोई ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन दे दिए। तो आपने एक साइड लेना AB के जैसा कौन है उधर? PQ। वो बटे में वहां पे क्या करे थे अपन ने, आपको याद आ रहा? जिला AB के जैसा जो था उसको मुतमासिल बोल के लिखे थे, याद आ रहा क्या? AB पे निशान जैसा था, PQ पे निशान वैसी था, है क्या? AB मुतमासिल है, PQ बोले। BC पे जैसा निशान था, QR पे वैसी निशान था, तो उसको लिखे थे साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, ऐसे मुतमासिल की अलामत डाल के लिखे। मुतशाबिहत में तनासुब में लेना है, रेशो बनाना है, बटे में लिखना है, सीधे सीधे अल्फाज। मुतमासिल लिखना है क्या? दोनों को फर्क समझना। वहां पर जिले मुतमासिल रहते, बराबर रहते, कॉन्ग्रुएंट रहते, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल हूबहू उतने ही रहते। 9th में पढ़े थे उसको, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल्स मैंने क्या बोला, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो इसलिए उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहना बोलते हैं, जिले तनासुब में रहना है। कट कटा के जवाब उतना चाहना। तनासुब का क्या मतलब है, प्रोपोर्शन का मतलब है, देखो यहाँ बताता हूँ। अब जैसा AB 4 है और ये 6, 2 2 4, 2 3 6, तो कट कटा के कितना आया? 2/3। तो पहली जोड़ी कट कटा के 2/3 आई, दूसरी भी 2/3 आना, कीमत कुछ भी रहो, तीसरी भी 2/3 आ, तीनों जोड़ियां कट कटा के जवाब एक जैसा आ रहा होगा, तो बोलेंगे पहली जोड़ी जिलों की है, दकीर है ना, A से B तक, AB PQ पहला जिल। अब दूसरे जिला नहीं है BC की जैसा कौन है उधर? है ना, तो वो कितना है? वो तो ऑलरेडी 2/3 ही दिया हुआ है, जो कि पढ़ने में 3 नहीं आता, इसलिए 2/3 ही रखी। तीसरी जोड़ी ले AC, उधर AC कितना है? 3 दूनी कितना है? 2/3। है ना, तो ये इक्वेशन नंबर 3। ये भी कट कटा के उतना चाहे,
ये भी उतना ही, ये भी 2/3 आया है ना। इसका मतलब ये भी जिले, ये भी जिले, ये भी जिले, सब तनासुब है। सबका जवाब एक जैसा है। अलग अलग आया तो वो प्रोपोर्शन में है बोलेंगे क्या, तनासुब में है बोलेंगे क्या, नहीं, दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। समझ में आ रही बात। तो ये प्रोपोर्शन में है, समझ में आ गया हूँ आपके, बड़ा आसान सा बात, बहुत आसान बात। तो ये भी जिले हैं, इसमें कोई जाविया लिखे क्या पुण्य, जाविया लिखे क्या, हाँ? ये भी जिले, ये भी जिले, ये भी जिले, तो कितने बार जिले की जोड़ी, समझ में कौन सी आजमाइश बन रही है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AB/PQ, BC/QR, और तीसरी जोड़ी AC/PR, सब मसाविया, सब इक्वल है कि अलग अलग है, तो इसलिए बीच में इक्वालिटी आ गई है ना। सब इक्वल है, तीनों के तीनों इक्वल है। कितने बार, 3 बार। और 2 बार आया तो ये दोनों 2 बार वाला कौन है, ये। और इसमें तो जिले रहेंगे ज नहीं, है ना। पहचान तो यहाँ मुतमासिलत के अंदर, मुतशाबिहत के अंदर, यानी सिमिलैरिटी जो सबक चल रहा हमारा, उसके अंदर तो बहुत आसान है। तीनों जिलों की जोड़ियां हैं तो समझ आना, जिल आजमाइश बन रही। 2 ही जिले बराबर आ रहे, तीसरा बराबर नहीं आना, तो गेस कर सकते हैं आपकी उसमें से जिल आजमाइश है कि 2 जिले, 2 साइड वाली टेस्ट ये है। जिले है ही नहीं, पूरे जावियों पे ही निशान है, ज़ाज़ा आजमाइश है, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। ये 3 टेस्ट आपके पहली एक्सरसाइज में दिए वाले हैं यहाँ पर 1.3 में। सिमिलैरिटी जो है ना वो दिए, मैं बताता हूँ आपको, आप बोली देखते पहचान सकते, जरा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, जरा सा। जिलों का जिक्र ही नहीं है, जिलों की कीमत ही नहीं दी गई है, जिलों पे निशान ही नहीं है। यहाँ पे तीनों जिलों पे निशान दिख रहा है, ये जिले, ये दूसरा जिला, ये तीसरे जिले की कीमत दिया ली, जावियों पे निशान है क्या, एक तो भी जाविये पे दिया क्या। तो खुला बोल सकते तीनों जिले, जिल आजमाइश है यहाँ पर। यस, गेस कर सकते ना, हम छोटे थोड़ी है। 2 जिलों की कीमत दिया ली और एक जाविये पे निशान है, तो SAS टेस्ट बनी। 2 जिले, 2 लकीरों पे निशान दिख रहा और एक एंगल पे दिख रहा, और खाली एंगल शीट नजर आ रही, दोनों भी एंगल। ये टेस्ट ज़ाज़ा आजमाइश मैं जिस तरफ लाने की कोशिश करा वो 3 प्रॉब्लम करा दिया मैंने आपको अभी। खाली आप देख के बोल सकते हैं, उतनी देर से जो मेरी मेहनत चल रही थी वो आप कुछ दिमाग में बैठी ऐसा लग रहा आया क्या। अच्छा, लिखने का तरीका समझ गए। और जब आप टेस्ट लिखोगे तीनों बराबर आ गए तो इधर दोनों ट्राइंगल सिमिलर, इधर वाली का नाम क्या है, ABC, सिमिलर लिखेंगे, है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल PQ। ओके, है ना। ये एक हिस्सा हुआ जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है मैं वो बताता हूँ। ये आप वीडियो में देख के लिख लेते, रोक लो जरा, लिख लेते सर, लिख ले सर वीडियो में कट करो, ऐसा ऐसा भी। हाँ, आपको खुला दिख के आ रहा है यहाँ। एक जाविया छोटी ट्राइंगल में 75 का है और दूसरी जाविया 75, तो वो हम ये बोल सकते हैं एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। एक जोड़ी में एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। हम ट्राइंगल के नाम लिखे तो पहले छोटी वाली नाम लिखेंगे CD, और फिर एंड बोल के लिखेंगे बड़ी ट्राइंगल का CAB या CBA। अब ऐसा क्यों लिखेंगे, बस CAB क्यों नहीं लिखा, CBA क्यों लिखा, इधर देखो। इसकी खास बात ये रहती, इसमें तरतीब को अहमियत है, सीक्वेंस को अहमियत है।
इसमें तरतीब आपकी बिगड़ गई नाम की। अरे यहाँ पे मैं CBA की बजाय CAB लिखा या ABC लिखा, कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स में चल जाता मुतमासिलत, लेकिन मुतशाबिहत में आपका सवाल का जवाब ही नहीं आता। फिर बात ये 10वीं में रखने की वजह, अहमियत किसको है? अब वजह सुनिए क्यों। जैसा इसमें भी नाम C आ रहा, छोटी ट्रायंगल, और बड़ी नाम नहीं लिए तो C दोनों में कॉमन हो गया। समझ रहे हैं? अरे आप खाली गौर करके भी बोल सकते कि यहाँ पर एक जाविये की जोड़ी मुतमासिल है, इसको बटे में नहीं लिखना। जाविये तो उसमें भी मुतमासिल लिखे थे, सिमिलैरिटी में भी कॉन्ग्रेंट ही लिखेंगे, मुतमासिल ही लिखेंगे, ठीक है। खाली जिलों के ताल्लुक से जिले बटे में लिख के कट कटा के देखना, पहली जोड़ी उतनी जाती है, दूसरी भी उतनी चाहिए, तीसरी भी जोड़ी उतनी आई तो SSS स्टेज, दो ही जोड़ियां बराबर आ रही, तीसरी बराबर नहीं आ रही तो जिल की आजमाइश की चांसेस रहते, वो बात की बात। अभी यहाँ पर पहचानना कैसा, एक ही जाविया दिया ना, ये 75 ये 75, एक जोड़ी हुई है, सिर्फ एक जोड़ी हुई, दो जाविये नहीं हुए, एक जोड़ी मतलब एक जाविया। आपके ए टेस्ट है ना, उसमें का ज्यादा आजमाइश में का एक जा मिला, अभी एक जा होगा, एक जोड़ी हो। अब दूसरे जा कौन सा, तो ये C, इसमें भी C है, C दोनों मुसल्लसों में, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है। जैसा अपन मुतमासिलत में बीच में की लकीर कॉमन थी तो उस पे निशान लगाए थे, वो कॉमन साइड थी ना, तो जिला कॉमन है बोल के लिखे थे, मुश्तरिक है बोल के लिखे थे। उसी तरीके से C एंगल इन दोनों, छोटी ट्रायंगल में भी आ रहा, बड़ी ट्रायंगल में भी C आ रहा, इसलिए C इज कॉमन, ठीक है। तो C को बीच में ले लेना। लिखना कैसा, ऐसा नहीं लिखना C इज कॉन्ग्रेंट तो C नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना, C बीच में डालो, T C। कॉमन एंगल लिखने का आसान तरीका बताया, चलो इसको बीच में डालो, BC और यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ। और ये एक जाविये की जोड़ी मिल गई, एक जाविये की कितने बार जाविये, तो कौन सी टेस्ट बनी, और टेस्ट लिखेगी बाजू में लिख देने का, मुसल्लस CD सिमिलर इन ट्रायंगल्स। ये आपकी किताब का सवाल। वैसे तो आप पहले पहचान लिए थे कि इसमें जिले की कीमत, ये लकीर पे कीमत दिख रही का कहीं, तो लकीरों की कीमत ही नहीं दी, इसलिए ऐसे आने के चांसेस खत्म, जाविये ही नजर आ रहे, और ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे होने वाले। और इसके लिए 9th का हिस्सा आपको आना जरूरी है। 9th में आपने पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, मुतवाजी खुतूत आए, अगर पैरेलल लाइंस आ गए। मैं कल भी एक क्वेश्चन कराते वक्त बताया था, याद आ रहा हूँ मैं, इससे पहले लकीर के ऊपर के जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुतमासिल ही रहते हैं, मगर लाइन पैरेलल दी भी है ना, क्वेश्चन सवाल के अंदर लाइन अगर पैरेलल दी भी रही तो ये जाविया जितना रहेगा ये जाविया उतना ही रहेगा। ये जाविये के ऊपर आप निशान लगा सकते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपके पास जो भी लाइंस है वहाँ पे ये वाली होती है, P है या Q है, ऐसी शक्ल रहती हुआ एक्चुअली। और पूछता हूँ क्या ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल थ्रू दैट बोल देता है ABC, दोनों सिमिलर है क्या, दोनों मुशाबा है, साबित कीजिए। तो वहां पर गिवन में देखना जरूरी रहता है, नहीं बोलना ये दिए हुआ है ना, PQ इज पैरेलल टू BC, कुछ और भी हो सकता। ये दोनों बराबर कब रहेंगे, जब ये पैरेलल लाइन दी भी रहेंगी सवाल में। तो आप यहीं से शुरू करना, प्रूफ सबूत क्या है, PQ पैरेलल टू BC हमको सवाल में दिया हुआ है, इट इज गिवन।
पैरेलल लाइन क्वेश्चन में दी हुई है तो हम यहाँ निशान लगा सकते, P is congruent to B, एंगल P is congruent to एंगल B, नजीरी जाविये, कौन से एंगल्स? Corresponding angles. ऐसे नजीरी जाविये। कोई इधर से भी निशान लगा सकता है, Q is congruent to C, लिख दे सकते आप। और A टेस्ट, ये एक जाविये की जोड़ी मिली तो एक बार जा हो गया, है ना? अब दूसरी जोड़ी मैं होना बोल के कॉमन वाली ले रहा हूँ। छोटे ट्रायंगल में भी ए आ रहा, बड़ी ट्रायंगल भी ये तो अब इसमें ए नाम लिखना है तो लिखेंगे पी ए क्यू, छोटे का नाम लिखने का है तो ए बीच में लिखेंगे, और बड़ी में लिखने का है तो BAC. एंगल बी ए सी। दोनों के बीच में कौन आया देखो, A. तो ए इज Common. कॉमन एंगल। हालांकि मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग लिख सकता था, जब इधर मुतवाजी खुतूत है तो इधर की जोड़ी अगर मुतमासिल है तो इधर की जोड़ी भी तो मुतमासिल रहेंगी ना, मगर आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप समझ में आना बोल के ऊपर एंगल ए लिया मैंने, एंगल बी ए क्यू और एंगल बी ए सी। इस तरह से ये एक जावियों की जोड़ी, ये एक जावियों की जोड़ी, कितने बार जावियों की जोड़ी आ गई? दो जावियों की जोड़ी, इसलिए ए टेस्ट में। इसलिए ये दो ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल ए पी क्यू यहाँ लिखना है, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। बड़ी कर थोड़ा थोड़ा समझ रहा कि मैं क्या बताया। यहाँ पर कैसा सवाल है वैसी सवाल है, गिरे वाली, है ना? थोड़ी सी शक्ल अगर सीधी करके देखे तो दिखती है ऐसी। इसमें पैरेलल लाइन दिया था क्या? लेकिन इसमें एंगल्स बराबर उसने खुद से दे दिया, ठीक है? और एक एंगल कॉमन लिए थे, तो उसके जैसा ये दूसरा सा, ये बुक में है, ये मैंने बनाया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बढ़ गई थी, सवाल में पैरेलल लाइन दिए हुआ था और ये प्रूव करने वाला, दो मुतवाज़ी खुतूत देके अगर उन्होंने मुसल्लसों को मुशाबा साबित करो बोला, सिमिलर प्रूव करो बोला, तो आप समझ आना वहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल आ सकते, नज़ीरी ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये आ सकते, अल्टरनेट एंगल्स, दाखला ज़ाविये आ सकते, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री के। तो वहाँ हमारे पास कौन से किस्म का है, तो वो 9th का वो पार्ट आपने वो वीडियोस देखना जरूरी, ब्रिज कोर्स में बताए आपको, है ना? हर चीज का इस्तेमाल शुरू होगा, आप हर चीज का इस्तेमाल, मैं ब्रिज कोर्स में ये सब कंप्लीट करके लिया, नज़ीरी ज़ाविये, दाखला ज़ाविये, वो सब पूरा पूरा कंप्लीट किया। अब आप लापरवाही करे होंगे तो फिर से देखिए, आज ऐसी शक्ल बना के बताया मैंने, अगर याद आ रहा हूँ। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी सी डी ई एच, है ना? ये बी के जैसा जाविया या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, नज़ीरी ज़ाविया, है ना? डी का अल्टरनेट एंगल एफ है, जेड की शक्ल बन रही, बोला ऐसा इस्तेमाल करा, या उल्टा जेड बनता है, ये सी के साथ ई, ये ए के साथ पी रहा तो ये नज़ीरी ज़ाविया करस्पॉन्डिंग एंगल, जेड की शक्ल पर एक ज़ाविये की मुंडी इधर दूसरे की उधर, अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादला ज़ाविया, और दोनों भी एक ही साइड के जैसा सी और एफ है, इंटीरियर एंगल 180 के रहते हैं, बराबर नहीं रहते। आप ए के बराबर ई लिख सकते, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। खाली देख लेना सवाल में पैरेलल लाइन ऐसा दिए हुआ है क्या, वो दोनों मुतवाजी है क्या, पैरेलल है तो ही बीच में मुतमासिल की अलामत आएगी, नहीं तो नहीं डाल सकते। कब लिखेंगे? हाँ, मैंने जैसे यहाँ पैरेलल क्वेश्चन में है, इसलिए मैंने लिखा एंगल ये और एंगल ये, पी और बी कॉन्ग्रुएंट है बल्कि लिखा। मुझे पूरा नाम लिखना चाहिए था, ए पी क्यू ए बी सी, समझ रहे? जल्दी से समझना बोल के पी और बी लिख दिया मैंने, पूरा नाम लिखा करो हमेशा। क्यों लिखा मुतमासिल? क्वेश्चन में है बोल के लिख सका मैं,
ये नहीं देता था तो नहीं लिख सकते, कॉन्ग्रेंट है बन के उसी वक्त लिख सकते थे जब बोथ द टू लाइन्स आर पैरेलल। मुतवाजी है तो ही ये सब है, नहीं तो नहीं। मुतवाजी है तो हम लिख सकते हैं एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल G, नीचे नीचे देखिए, D इज कॉन्ग्रेंट टू H लिख सकते हैं, मुतवासी लिख सकते हैं, मगर पैरेलल दिया, ये लाइन L है, ये M है, तो उन्हें देना L इज पैरेलल टू M। हम ये लिख सकते हैं D इज कॉन्ग्रेंट टू F, Z की शक्ल बन, है ना। मगर उसके लिए भी शर्त क्या है, लाइन शुड बी पैरेलल। हम लिख सकते हैं D इज कॉन्ग्रेंट टू F। अगर उन्होंने यहाँ पे 120 दिया हुआ तो बगैर बोले यहाँ 120 लिखने की इजाजत है, लिखो, बराबर रहते, मुतमासिल उसको बोलते। यहाँ 60 है तो इधर 60 बराबर बोल के लिख ले सकते, उल्टा से, ठीक है। जैसा हमने इससे पहले भी बताया कि ऐसे दो लकीर एक दूसरे को यहाँ काट रहे, देखो, तो बी और डी, बी ऊपर बन रहा, डी नीचे बन रहा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये तो कौन सी भी शक्ल में, यहाँ पैरेलल लाइन की भी जरूरत नहीं है। ऊपर 60 है तो नीचे बगैर वाले 60 है, मुत्तकाबला जाल। ये सब चीजें आपको याद आई तो फिर इसमें धनाधन काम होता, कौन सी आजमाइश बन रही, कौन सी टेस्ट बन रही, मुतवाजी दिया कब देखना है, कौन से एंगल्स बन रहे तो उसके वास्ते पैरेलल लाइन की शर्त है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, नहीं करे होंगे तो वापस वीडियो देखो, हाँ ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।